हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज शैलेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीएसआई और सीजीसीआरए का जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है। और उसका आप डेट देख सकते हो, 14 से लेकर के 16 मार्च तक जो होगा। यहाँ पे डेट जो दिया हुआ है 14 से लेकर के 16 मार्च है। 14 से लेकर के 16 मार्च। ये जो एग्जाम होने वाला है इसके बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसका बेसिकली मैक्सिमम जो सेंटर है आपको सॉल्ट लेक में सेंटर दिया हुआ है। सॉल्ट लेक जो है, ठीक है। तो सॉल्ट लेक जो जो भी कोलकाता के आउटसाइड में है, आप लोग कोशिश करो एक दिन पहले आ जाने के लिए, ठीक है। जो भी कोलकाता के आउटसाइड में जो भी अदर स्टेट्स के हैं, और इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि सॉल्ट लेक जाने में थोड़ा सा बड़ा से टाइम भी लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग कोशिश करो एक दिन पहले आने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे गाइडलाइंस को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आपको सबको आई होप मिल गया ही होगा, ठीक है। सबको एडमिट कार्ड यहाँ पे मिल गया ही होगा, ठीक है। जो भी कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी आपको किसी भी तरीका का दिक्कत हो रहा है समझने में गाइडलाइंस को, तो आप इस ईमेल आईडी जो दिया हुआ है यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे गाइडलाइंस पूरा दिया हुआ है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि किसी भी तरीका का दिक्कत हो रहा है तो आप इस गाइडलाइंस को देख करके यहाँ पे मेल कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद ये था कि जैसे सीएसआईआर का ये जो एग्जाम हो रहा है, सीएसआईआर सीजीसीआरआई का जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है। ये कंडक्ट कर रही है, आपको आईबीपीएस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आईबीपीएस कंडक्ट कर रही है। आईबीपीएस कंडक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि यही पैटर्न पे जो भी अभी सीएसआईआर का जो एग्जाम होगा, जो भी सीएसआईआर का एग्जाम होगा, ठीक है। चाहे सीएसआईआर भोपाल हो, चाहे एनपीएल पुणे हो, चाहे सीएसआईआर गोवा ब्रांच हो, सीएसआईआर भुवनेश्वर हो, कोई भी, या लखनऊ हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे जब भी एग्जाम देने के पहले आप लोग पता करो कि यहाँ आईबीपीएस कंडक्ट कर रही है, ठीक है, या कि खुद इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रही है। तो खुद इंस्टीट्यूट कर रही है तब तो ये गाइडलाइंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आईबीपीएस कर रही है तो बिट्टू इसको सेव करके रख लो पूरा गाइडलाइंस। इसी गाइडलाइंस को आपको तैयारी होकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो गाइडलाइंस में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको सेंटर पे आने के पहले 30 मिनट आपको पहले आना है, ठीक है। तो आप 30 मिनट नहीं यार, आप कम से कम कोशिश करो 1 से 2 घंटा पहले आने के लिए, ठीक है। कारण कि वहां पे भीड़ होता है जल्दी वहां पे। और लेकिन जहाँ पे जो सेंटर दिया रहता है ना, बेसिकली यहाँ पे जो दिया रहता है वहां पे जाने का ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कई बार बसेस वगैरह नहीं मिलते हैं, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आप जाओगे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मेरा इसी हड़बड़ी में कुछ दिन पहले भी एक एग्जाम छूट गया था शॉर्ट लेग में, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 30 मिनट नहीं, आप कम से कम कोशिश करो 1 से 2 घंटा पहले जाने के लिए। तो पहला गाइडलाइंस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि ट्रेवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस मस्ट बी बोर्न बाय कैंडिडेट्स देमसेल्फ फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट। ये जो होगा आने जाने का जो जिसको हम लोग टीए बोलते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस जो बोलते हैं, ये आपको कैंडिडेट खुद ही मतलब देना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट आपको पैसा नहीं देगा, आप खुद ही भाड़ा लगा के जाना है, ठीक है। तीसरा गाइडलाइंस है, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू टेक sit 10 minutes before the commencement of the test. If computer goes out in the order, the candidate should not shout answer. तीसरा गाइडलाइन से बोल रहा है कि आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे 10 मिनट पहले आकर के आपको बैठ जाना है, ठीक है। 10 मिनट आपको पहले आकर के ना, 10 मिनट पहले जो आकर के बैठ जाना है कंप्यूटर पे, ठीक है। तो दूसरा तीसरा गाइडलाइंस हो गया। और कुछ भी हो आपको हल्ला नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको जो भी है सिर्फ हाथ को आप इंडिकेट करो, जिससे एग्जामिनर को पता, इन्विजिलेटर को पता चल जाएगा कि आपको किसी चीज का दिक्कत हुआ, आकर वो लोग खुद आपको देख लेगा, अदरवाइज दूसरा को डिस्टर्ब होगा, खास करके ऐसे एग्जामों में, ठीक है। चौथा बोल रहा है कि यहाँ पे चौथा है कि आप लोग को रोल नंबर और पासवर्ड जो है आप लोग को जो प्रोवाइडेड जो किया जाएगा मेनू पे, आपको सही तरीका से टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको रोल नंबर और पासवर्ड, ठीक है। रोल नंबर और पासवर्ड जो होगा आपको सही से आपको टाइप करना है, ठीक है। ये नहीं कि गलती कर दे। तो हालांकि ये दो को आप ध्यान रखो, जो भी है आपको सही से ये करना है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट स्क्रीन आपको खुद आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको द मीडियम ऑफ द टाइपिंग विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। द कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑप्ट द मीडियम फॉर टाइपिंग द वेन्यू
देव, हाँ। तो यहाँ पे मीडियम आपको हो, जो भी हिंदी मीडियम का स्टेट स्टूडेंट्स है जो टाइपिंग यदि प्रैक्टिस किए हिंदी में तो हिंदी में प्रैक्टिस करें, और जो इंग्लिश में वहां पे इंग्लिश में प्रैक्टिस करें। हिंदी के लिए यहाँ पे दिया हुआ एक हम जेंटलमैन पूछ रहे थे कि कौन सा मीडियम, या कृतिदेव होगा, कृतिदेव यहाँ पे होगा, आप इसको याद कर लो, ठीक है। आपको जो होगा कृतिदेव करके जो फॉन्ट होगा यही यूज किया जाएगा हिंदी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, जो भी मतलब, सॉरी हिंदी मीडियम नहीं, बेसिकली जो हिंदी में टाइप करना चाहते हैं उनके लिए कृतिदेव फॉन्ट यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स पर है मिनट है, और हिंदी के लिए जो दिया हुआ 30 मिनट्स 30 वर्ड पर मिनट है। तो इंग्लिश के लिए आपको 35 की पहले से हम लोग को क्लियर था, ठीक है। और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स करना था। पर आवर का यदि यदि बात करें तो पर आवर्स में जो हो जाएगा आपको 1 मिनट में 35, तो आप इसका टोटल यदि 1 घंटा की बात करें तो 1 घंटा में 10,500 की, और इसका हिंदी में इतना 9,000, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका गाइडलाइंस है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, द स्पीड विल बी एडजस्टेड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग on the computer to event test passage in 10 minutes. The matter will be typed, will be displayed on the screen for the typing skill test. Matter will be typed, will be displayed. हाँ, देखो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट सब देखोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैं एक वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पे आपका डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, सपोज करो कि राम है, ठीक है, राम है, सीता है, ठीक है। ये देख के ही आपको यहाँ पे टाइप करना है, देखना है और टाइप करना है। और टोटल टाइपिंग का ड्यूरेशन होगा 10 मिनट का होगा, ठीक है। टोटल टाइपिंग का ड्यूरेशन जो कितना होगा 10 मिनट का होगा, ठीक है। 10 मिनट में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो नेक्स्ट पॉइंट है, द बैक स्पेस key will be enabled, however the candidate can go only 2 words backward from the cursor position not provided 2 words, not beyond provide 2 words। हाँ, तो यहाँ पे जो होगा बैक स्पेस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 2, यदि यहाँ पे कर्सर आपका है तो यहाँ तक जा सिर्फ, और ये बैक यहाँ तक जा सकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप 2 वर्ड्स आप बैक जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप बैक स्पेस नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आप थोड़ा सा सावधानी बरतो, ठीक है। ये नहीं कि पूरा लिख दिए उसके बाद बैक स्पेस लेके जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप सावधानी ही रखो, जो भी लिखे करेक्टली लिखने की कोशिश करे थे। ये गाइड, ये दोनों आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 पॉइंट्स है, ठीक है। Next, the candidates who have used scribe in the written examination will be compensatory time of 5 minutes। तो जो भी स्क्राइब यूज किए हैं रिटर्न में, जो भी पर्टिकुलरली कैटेगरी वाले के लिए बारे में बोल रहा है, तो वहां पे 5 मिनट उनका एक्स्ट्रा होगा, और उनका जो है टोटल ड्यूरेशन एग्जाम का 15 मिनट होगा, ठीक है। जो भी मतलब कैटेगरी का है, जो स्क्राइब जो यूज किए हैं उनका देखिएगा, आप लोग को किसी किसी का 2 घंटा 30 मिनट जो एग्जाम होता है उनके लिए बताया जा रहा है। उसके बाद द पैसेज डिक्टेटर विल बी प्रोवाइडेड टू द विजुअली हैंडिकैप्ड जो है, जो आंख में जो है उनका, उनके लिए बता रहा है कि पैसेज डिक्टेटर विल बी प्रोवाइडेड टू दोज बीएच कैंडिडेट्स फॉर द टाइपिंग टेस्ट will be opted for describing the online examination for the passage dictator will be read out the passage बीएच कैंडिडेट्स within the allotted time। हाँ, तो यहाँ पे उनको जो होगा आपको डिक्टेटर एक दिया जाएगा, ठीक है। चिंता करने का बात नहीं है, यहाँ पे उनको मिलेगा जो भी जिनके आंख में प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है, कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी हु क्लेम टू परमानेंटली अनफिट टू टेक द टाइपिंग टेस्ट बिकॉज ऑफ द परमानेंटली, जो इनका परमानेंटली जो अनफिट है, ठीक है, परमानेंटली जो अनफिट है, ठीक है, तो उनके लिए टाइपिंग टेस्ट जो बोल रहा है कि नहीं होगा, ठीक है। उनके द कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी हु क्लेम द परमानेंटली अनफिट टू टेक द टाइपिंग टेस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल disability may with the prior approval of the director CGCRI to be exempted from the requirement of appearing and qualifying such a test provided such a candidate submit a certificate itna to the director CGCRI from the competent medical authority, the civil sanction of the government healthcare institution permanently इतना। यहाँ पे जो होगा आपको जो है 25 तारीख जो डेट निकल गई है बेसिकली आज का,
कल का बेसिकली, तो वहां पे उनको परमिशन होगा तो उनको देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, जो परमानेंटली डिसेबल्ड है, हालांकि उनको क्या देंगे। एवरी कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड टू अटेंडेंस सीट विथ हिज रोल नंबर, सी या ही विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट। तो जो भी आपका जो सीट मिलेगा, आपको रोल नंबर ये सब आपको फिलअप करना है, ठीक है, जो भी अटेंडेंस सीट मिलेगा, एवरी कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड अटेंडेंस सीट विद एन रोल नंबर, सी विल बी रिक्वायर्ड टू साइन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट, उसको साइन करना है, ये आप देख लेना। कैंडिडेट शैल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द टेस्ट। तो यहाँ बीच में आपको अलाउ नहीं कर पड़े, इसलिए जो भी आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, बाथरूम जाना है, तो आप पहले ही चले जाना, ठीक है, देख करके, या मतलब देख लेना कि 10 मिनट बाकी है तभी एग्जाम में जाना, आप पहले से ही बाथरूम वगैरह। On completion of the test, the candidate shall remain seated at their desk and waited for the further instruction. They must not type, write या erase after the expiry of the allotted time, ठीक है। तो टेस्ट का कंप्लीट होने के बाद आप कुछ इरेज नहीं कर सकते हो, तो सही है, इसमें कुछ है नहीं है। साइलेंस मस्ट बी ऑब्जर्व इन द एग्जामिनेशन हॉल, स्मोकिंग चिविंग टोबैको इज नॉट, हाँ, तो ये आप जो भी है इस चीज को ध्यान रखना कि कुछ बीच में मुंह वगैरह में मत रखना, सुपारी ऊपर जो भी आप लोग मत जाना, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट abide by further instructions if any which may be given to them by the supervisor. If any candidates fail to do indulges in disorderly या improper conduct, he will render himself liable to expulsion from the test। अच्छा, तो यही बोल रहा है कि जो भी आप मतलब इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, डिसोबे कर रहे हो, तो उनको एक्सपेल्ड भी किया जा सकता है, इसलिए वैसे आप लोग रिस्क मत लेना भाई, जो भी अच्छे से देना, ठीक है। Any request for change in time या date या center medium of the test will not entertained by the institute under the any circumstances। आप जो भी है जिनका मान ले 16 से या 14 से 16 जो है मार्च आपका जो डेट दिया है, जिसको जो दिया है वो चेंज नहीं होगा। पोजीशन ऑफ द मोबाइल सेलुलर फोन्स या एनी कम्युनिकेशन गैजेट्स whether in case of not is a examination strictly prohibited, candidates advised in their own interest to bring their gadgets to examination। ये बोल रहा है कि जो भी आप मोबाइल लाओगे या कैलकुलेटर बात जो भी आप लाओगे, यहाँ पे आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आप खुद अपने बैग में बाहर मेरे बैग में रख करके आप वहां पे स्विच मोड में करके आप जा सकते हो, आपका खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि चोरी होगा तो यहाँ एग्जामिनेशन उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जो भी होगा आप अच्छे मोबाइल लेके मत जाना, सिंपल मोबाइल लेके जाना भाई। ये नहीं कि मेरा एक बार सीजीएल के एग्जाम का मेंस का देने में मेरा चोरी हो गया था, ठीक है, तो इसलिए सीजीएल का मैं किया था, तो हालांकि मेंस देने के दौरान मेरा एक चोरी हो गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, सॉरी मैं क्या लिख रहा, सीजी, सॉरी, सीजीएल बोलना चाह। तो आप ये गाइडलाइंस के दोस्तों देख लो, ठीक है, बहुत ही अच्छी मतलब ये है, आपको जो भी गाइडलाइंस है, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो भी है, जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है, ठीक है, जो भी आपका नेक्स्ट जो सीएसआईआर का एग्जाम जो हो रहा है, ठीक है, सीएसआईआर आपका एनसीएल है, सीएसआईआर, ठीक है, आपका एनसीएल होने वाला है, ठीक है, आपका लखनऊ ब्रांच का होने वाला है, ठीक है, लखनऊ होने वाला है, गोवा होने वाला है, ठीक है, भोपाल होने वाला है, ठीक है। ये जो भी आपका एग्जाम है इसके बाद आप लग जाना, पहले आप ये दे दो, टाइपिंग टेस्ट दे दो, इसके बाद से नेक्स्ट लग जाओ, ठीक है। और इसी पैटर्न पर मेरा बहुत सारा वीडियो बना है दोस्त, आप देखते रहो, बस उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं हम लोग। कम से कम 10 से 15 से ऊपर वीडियो बना ही दिए सीएसआईआर सीजीसी का। तो यही गाइडलाइंस आपको फॉलो करके एकदम तैयारी में लग जाओ, आई होप आपको कोई रोक नहीं सकता। ऑल द बेस्ट गाइस। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए बहुत वीडियो हम लोग कवर किया, शुरू से लेकर लास्ट तक, अभी तक बहुत सारे वीडियो बनाए हैं आप लोग के लिए। मैं वीडियो बनाने के मकसद ये भी रहता है कि एक दो कुछ दिन के बाद ये सारे मतलब इंफॉर्मेशन हटा दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से। यदि ये नहीं रहेगा तो आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा इन फ्यूचर, इसलिए बनाया। तो थैंक यू आप लोग के लिए, ठीक है, थैंक यू।